अगर हम आपसे ये कहें कि बिना मीठा बन किए आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। चावल भी चलेगा, रोटी भी खा सकते हैं और आप फ्रूट्स को भी खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स या 3 स्ट्रॉन्ग रूल्स मैं आपको डिकोड करने वाला हूं, जिससे आप अपनी ब्लड शुगर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच। और मैं आपको पिछले 20 सालों से मैं आपको कैसे फूड्स से आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी डाइट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी डाइट चार्ट बना सकते हैं, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही 3 रूल जो है आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और आप जो है वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आज मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। तो मैं अक्सर आपसे ये कहता रहता हूं कि डायबिटीज जो है ये एक फूड रिलेटेड डिजीज है। तो अगर आप अपनी फूड को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो है अपनी डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी डायबिटीज को बहुत ही आसान तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको ये जानना डायबिटीज में बहुत ही जरूरी है कि हमको डायबिटीज में क्या नहीं खाना है। इससे ज्यादा जरूरी जो आपको जानने की जरूरत है वो ये होती है कि व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट। आपको क्या खाना है और कितना खाना है। तो आपकी प्लेट में क्या जो पोर्शन साइज है उसको आपको आना चाहिए कि किसको हमको कितनी क्वांटिटी में हमको लेना है, कितनी क्वांटिटी में हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितनी क्वांटिटी में हमको प्रोटीन लेना है, कितनी क्वांटिटी में हमको फाइबर लेना है और कितनी क्वांटिटी में हमको एसेंशियल फैट लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही 3 रूल आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, डायबिटीज में जो आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर आप अपनी डायबिटीज को हराना चाहते हैं तो अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाते हैं और चीजों को जो आज मैं 3 आपको रूल्स बताने वाला हूं, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला रूल है, वो होता है आपकी प्लेट और पोर्शन साइज। तो हमको अपनी प्लेट में ये जानना जरूरी है कि हमारी प्लेट में जो है कितना हमको प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना फाइबर लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो आपकी जो आपकी जो प्लेट है उसका जो आधा पोर्शन होता है यानी 50% जो पोर्शन होता है वो आपकी प्लेट का जो होना चाहिए वो आपको जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। और जो दूसरा जो आपका पोर्शन होता है वो आपको जो है वो आपका उसमें जिसको 1/4 हम कहते हैं उसको आपको प्रोटीन से लेना चाहिए। और जो आपका 1/4 पोर्शन आपका बचा उसमें आपको जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीजें आपको ले ले सकते हैं। तो आपसे अक्सर हम लोगों से लोग पूछते हैं कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो अगर आप फीमेल हैं या लेडी हैं तो आपको 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए। और अगर आप जो है मेल हैं तो आप 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। और जो चीज है कि अगर आपकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रही है, वो स्पाइक कर रही है, तो आपको लोअर एंड में ही अपने कार्बोहाइड्रेट को आपको रखना चाहिए। तो आप जो है जैसे अगर आपकी ब्लड शुगर आप इंसुलिन पे हैं और आपकी ब्लड शुगर जो है लो रहती है तो हमको जो है अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज्यादा लो कर देंगे तो भी हमारे अंदर लो शुगर वाली प्रॉब्लम यानी हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स होने लगे हैं। तो अगर हम इंसुलिन पे हैं तो हमको अपने कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को अपने डॉक्टर से मिल के उनसे जो है हमको एडवाइस जरूर ले लेना चाहिए कि हमको अपनी प्लेट में अपने कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कितना रखना चाहिए। तो ये चीजें हो गई आपकी प्लेट के बारे में। तो अब जो देखिए डायबिटीज में
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अनाज पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। बेसिकली कि हम लोग तो अपने को जो है वेजिटेरियन बोलते हैं, बट वी आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन, वी आर ग्रेनिटेरियन। हम सुबह से शाम तक जो है वही ग्रेन्स खाते रहते हैं, वही आटा, वही मैदा, वही पोहा, वही सूजी की दलिया वगैरह, ये सारी चीज़ें, वही ओट्स हम लोग खाते रहते हैं। तो आपको एक ट्रिक मैं आज आपको बता दूं कि देखिए, जो भी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जो है उसको ग्राइंड करके या उसको बारीक पीस के या उसको रिफाइन करके जो निकाली जाती हैं, जैसे आपकी मैदा हो गया, आटा हो गया, और जो आपके जो है सूजी वगैरह जो है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये क्या करती हैं, हमारे स्टोमक में जब जाती हैं तो इंस्टेंटली शुगर दे देती हैं, जिसके कारण से फौरन फौरन हमारे बॉडी के अंदर जो है शुगर जो है वो स्पाइक कर जाती है। और जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपके मिलेट्स वगैरह होते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जब हमारे स्टोमक के अंदर जाते हैं तो इनका जो आपके स्टोमक में इनका जो आपका डाइजेशन होता है वो स्लो होता है, और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को शुगर देते रहते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी को शुगर को कंट्रोल करना आसान होता है, बनिस्बत के जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कंपेरेटिवली जो है वो ज्यादा शुगर हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमको जो ज्यादातर जो रिफाइंड चीजें होती हैं उसको हमको नहीं खाना चाहिए। और दूसरी जो चीज होती है वो हमको पेयरिंग को भी जान लेना चाहिए। पेयरिंग ऑफ फूड्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो है आपके वेजिटेबल्स ले ली, प्रोटीन ले लिया, और उसके साथ जो है मैंने कार्ब वगैरह ले लिया। तो इस तरह से अगर हम चीज को पेयरिंग करके खाते हैं तो ये हमारी रिसर्च भी बताता है, स्टडीज भी बताता है, तो ये हमारी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती। तो इस चीज को, पेयरिंग को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि हमको जो है अपनी ब्लड शुगर को कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग में रखना चाहिए। तो इसके लिए आजकल जो है कंटिन्यूअस आपकी मॉनिटरिंग चिप्स वगैरह आ गई हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो पूरे 24 आवर्स की जो ब्लड शुगर है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ रही है या हमारी ब्लड शुगर घट रही है। दूसरे आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्लूकोमीटर भी आप रख लें, और ग्लूकोमीटर रखने के बाद आप ये उससे जो है आप अपनी शुगर को टाइम टू टाइम आप मेजर कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। तो ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मगर इससे जो है आपको लॉन्ग टाइम फायदा बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपकी पूरे ब्लड शुगर की पिक्चर, आपके आपके अंदर शरीर में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो देखिए, जो शुगर में गेस वर्क से अच्छा है कि आप जो है अपनी एग्जैक्ट शुगर के स्टेटस को जान लें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, बनिस्बत के आप गेसिंग कर लें कि हमारी शुगर ज्यादा है, हमारी शुगर कम है। ये सारी चीजों से अच्छा रहता है कि अगर आप उसको मॉनिटर कर लें। तो रूल नंबर 1 का अगर हम सार देखें तो हमको जो है अपनी प्लेट को देख लेना चाहिए कि हम अपनी प्लेट में क्या ले रहे हैं। हम और एक टिप्स मैं आपको जरूर बता दें इसके साथ साथ, कि हमको जो है कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले लेना चाहिए, उसके बाद हमको प्रोटीन लेना चाहिए, उसके बाद हमको एसेंशियल फैट लेना चाहिए, और रात लास्ट में हमको कार्ब लेना चाहिए, जैसे रोटी और चावल वगैरह, इस तरह की चीजें जो है हमको ले लेना चाहिए। तो रूल नंबर 1 का जो सार है वो ये है कि हमको अपनी प्लेट को देखना है, उसका पोर्शन साइज देखना है। और दूसरी चीज ये कि हमको जो है कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, और कितना एसेंशियल फैट उसमें लेना है, ये भी हमको जानने की जरूरत है। और हमको ब्लड शुगर को के लिए कोई गेस वर्क नहीं करना है, बल्कि हमको एग्जैक्ट अपनी स्टेटस को शुगर की जानना चाहते हैं, तभी तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, तभी तो हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत होती है कि आप अपनी डाइट को कैसे बनाएं, आप अपनी डाइट चार्ट को कैसे बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट में ही आपको सारी चीजों का जवाब दे सकता हूं। तो देरी न करते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना हो। तो दूसरा जो रूल होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट बजट एंड टाइमिंग। ये अगर आप सिंपली देखें
तो जैसे हम अपने पूरे महीने के खर्चे को, पैसे का एक बजट निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से हमको अपनी डाइट को भी कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या खाना है और कितना खाना है। इसका भी हमको पूरे दिन का हमको बजट निकाल लेना चाहिए। तो अक्सर हमसे लोग पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जो है कितना प्रोटीन ले सकते हैं, एक दिन में एक आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसके लिए हम आपसे बता दें कि उसका जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो होता है 1 से 1.5, यानी 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप ले सकते हैं। तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप जो है 60 से 72 ग्राम प्रोटीन आप पूरे 24 आवर्स में आप जो है ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको बजट बनाना होता है, तो बजट में हमको ये देखना होता है कि हम अपनी थाली को कैसे सजाएं, कैसे उसको मैनेज करें। तो जो बेसिकली जो बजट होता है उसमें आपको अपनी थाली के अंदर जो है, जो 50% जो आपका होता है वो आपको कार्ब का लेना है, और 1/4 जो अपनी थाली का हिस्सा है वो प्रोटीन से लेना है, और जो आपका वो जो 1/4 होता है तो वह हिस्सा, तो वो आपको जो है, मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो की शुरुआत में बताया, वो आपको जो है रोटी या चावल से, जिसको हम लोग कार्ब कहते हैं, उससे आपको लेना है। तो इसमें आपको करना ये है कि जैसे आपको एक हम मील पैटर्न बना सकते हैं कि जैसे जो एक नॉर्मल साइज फुल्का होता है उसमें जो है आपके 15 से 20 ग्राम जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक जो आधा कप चावल होता है उसमें 20 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो आपकी दाल का एक प्याली दाल जो होती है उसमें 10 से 12 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया कि किसमें कितनी चीजें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसी तरह से आप अपनी डाइट का पैटर्न बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देना चाहता हूं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप 2 फुल्के ले लें और उसमें 1 कटोरी दाल ले लें, और आप जो है राजमा या आप जो है उसमें जो है आप चना की दाल वगैरह ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। उसमें एक बड़ी कटोरी आप सब्जी ले लें, और उसमें सलाद वगैरह आप रख सकते हैं। तो ये एक आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि अगर आप चावल खाते हैं तो उसमें आप जो है आधा कप या 3/4 कप जो है आप उसको ले लें, और लेने के बाद आप ये देखें उसमें जो है आप जो है एक बड़ा कप जो है आप वेजिटेबल्स का रख लें, और उसमें आप पनीर वगैरह या जो भी फिश वगैरह या चिकन जो भी लेना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन मैं आपको दूंगा, बहुत सारे लोग जो है दलिया वगैरह लेते हैं, तो दलिया ले लीजिए, उसके साथ आप एग वगैरह रख सकते हैं, या आप चिकन रख सकते हैं, या आप फिश रख सकते हैं, या आप जो है 1 कटोरी आप जो है चने की दाल या राजमा वगैरह इस टाइप की चीजें रख सकते हैं। तो ये 3 टेम्पलेट्स हो गए। तो इन 10 टेम्पलेट्स में से आप कोई भी एक टेम्पलेट को आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो उसको आपको ले सकते हैं। मगर आपको अपनी ब्लड शुगर को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने 3/4 कप जो है आपने चावल लिया, और उसके बाद जब आपने ब्लड शुगर अपनी देखा तो आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल, जो कि भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। मगर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक नोटबुक में लिखेंगे। तो उसके बाद आप उसके दूसरे दिन क्या कर सकते हैं कि आप आधा कप चावल लेके देखें, और उसके बाद अपनी ब्लड शुगर को देखें। अगर आपकी ब्लड शुगर आधा कप चावल लेने के बाद भी नहीं बढ़ रही है तो आपको इसी तरह से आप अपनी डाइट का पैटर्न जो है बना सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि किस तरह से हम इसके बाद भी आप अपनी डाइट को पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं, आप डाइट चार्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखते हैं, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि आपको कैसी अपनी डाइट चार्ट आपको बनाना है। और ये तो हो गई आपकी फूड के बारे में बात। मगर इसमें हम लोग जो है फ्रूट्स को कैसे यूज करें, फ्रूट्स को कैसे अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। तो इसके लिए देखिए, जो हम लोग अक्सर लोग कहते हैं कि मील के साथ जो है आपको फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मगर फूड को अकेले कभी नहीं लेना चाहिए। मगर अगर आप डायबिटीज हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है अपने मील के साथ आप जो है फूड को आप इंक्लूड करें। मगर एक इसमें ट्रिक्स आपको मैं जरूर देना चाहता हूं कि अगर आप फ्रूट को अपने मील के साथ इंक्लूड करते हैं तो उस दिन आप ये करें कि अपनी रोटी और चावल के प्रोपोर्शन को जो है आप उसको जरूर कम कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए फ्रूट्स खाने के बावजूद आपकी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल आपकी नहीं बढ़ेगी।
और तीसरी जो रूल है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो तीसरा वाला रूल होता है इसको डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन को जो है डायबिटिक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि जबकि प्रोटीन जो होता है ये आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और जो इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपकी बॉडी में एक फुलनेस रखता है, आपको भूख नहीं लगने देता। तो जब आपको भूख नहीं लगती तो आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग वगैरह भी नहीं करते। और दूसरी चीज प्रोटीन क्या करता है, ये आपके मसल को स्ट्रांग करता है। तो जब ये आपके मसल को स्ट्रांग करता है तो आप जानते हैं कि जो एक्सेस ब्लड शुगर होती है वो आपके मसल में जाके जो है स्टोर हो जाती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए डायबिटीज को प्रोटीन जो है जरूर लेना चाहिए। और कितना लेना चाहिए वो मैंने आपसे बता दिया, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि 1 से 2 ग्राम प्रोटीन आप पर केजी बॉडी वेट एक एडल्ट ले सकता है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आप 60 ग्राम से 72 ग्राम तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। और वो प्रोटीन आपको अंडे से भी मिल सकता है, वो प्रोटीन आपको दालों से भी मिल सकता है, वो प्रोटीन आपको राजमे से भी मिल सकता है, वो प्रोटीन आपको जो है फिश से भी मिल सकता है, वो प्रोटीन आपको जो है चिकन से भी मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप अपने बजट को बना लेते हैं तो आप जो है वो प्रोटीन को आपको लेना बहुत जरूरी होता है। और जो प्रोटीन जो है ये आपकी जो पोस्ट मील जो ब्लड शुगर हाइक होती है उसको भी ये जो है कम कर देता है। तो इसलिए आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ, आप इसको जो डायबिटिक कम्युनिटी है, जो आपके इर्द गिर्द डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, उनको आप जरूर टैग करें। आप जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ नया रोज सीखते रहें ताकि आप रहें हेल्दी हमेशा।